नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, केम छो, जय हिंद, जय भारत। मेरा नाम है आशु। कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। वीडियो है एक फिर से आपके लिए। कुछ वैकेंसीज निकली हैं एविएशन इंडस्ट्री में, उसी के ऊपर बात कर रहा हूँ आपसे आज फिर से मैं इस वीडियो में। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, इस चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाले फ्यूचर टाइम में भी मैं हमेशा एविएशन से रिलेटेड वीडियोज़ इस पर डालूँगा। बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, बहुत सारी चीज़ें आगे आएंगी। अभी नई जॉब वैकेंसीज आ रही हैं एविएशन में, बहुत भरमार होने वाली है। तो अगर आपको वीडियो का कंटेंट पसंद आएगा तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लेना। और एविएशन से, ग्राउंड स्टाफ से, कैबिन क्रू से, कैप्टन से रिलेटेड जितनी भी जॉब वैकेंसीज आएंगी, मैं उसके बारे में आपको शनि शनि दिन जब भी मेरे पास टाइम होगा मैं बताता रहूँगा। तो बिना देरी की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कुछ लखनऊ एयरपोर्ट पे वीडियोज़ वैकेंसीज़ निकाली हैं, उसी के बारे में आपसे बात करूंगा। ठीक है, वॉक इन इंटरव्यू है, एक्सरसाइज एट लखनऊ एयरपोर्ट। क्या क्या है, कैसे कैसे करना है, कितनी वैकेंसीज हैं, क्या क्या पोस्ट है, क्या क्या रिक्वायरमेंट है, क्या करना है क्या नहीं करना है, वो सारी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। वीडियो थोड़ी सी लेंथी होने वाली है, क्योंकि मुझे तो रटा हुआ है। अगर मुझसे आप कोई पूछे तो कि क्या क्या आपकी फंक्शंस होते हैं जॉब के, क्या क्या रिक्वायरमेंट है, क्या करना है क्या नहीं करना है। बट बहुत सारे हैं ऐसे जो जिनको नहीं पता कि एक्चुअली जो वे ऑफ फॉर द इंटरव्यू, वे ऑफ गो टू द इंटरव्यू, दैट व्हाट इज़ द करेक्ट वे टू गो, व्हाट इज़ द चैनल। सो आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन इन दिस वीडियो। तो थोड़ा सा सब्र कर लेना, थोड़ा सा आराम से देख लेना, तभी आपको सारी चीज़ें क्लियर हो पाएंगी और आप उसको अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, तो वॉक इन इंटरव्यू है लखनऊ एयरपोर्ट पे, उसी के बारे में मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। एआई एयरपोर्ट सर्विस लिमिटेड, फॉर्मली नोन एज एयर इंडिया एयरपोर्ट, एयर इंडिया एयर ट्रांसपोर्ट सर्विस लिमिटेड, AIASL, उन्होंने कुछ वैकेंसीज निकाली है। और वैकेंसीज़ में उन्होंने क्या क्या निकाला है कि इंडियन नेशनल मेल और फीमेल के लिए वैकेंसी है, चौधरी चरण सिंह नेशनल एयरपोर्ट लखनऊ के लिए फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट है, 3 साल की वैकेंसीज़ हैं, विच मे बी रिन्यूड सब्जेक्ट टू देयर परफॉर्मेंस। वो आपकी ड्यूटी के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे काम करते हो, कैसे नहीं करते हो। उसके बाद मैनेजमेंट डिसाइड करेगा कि आपको वो बढ़ा सकते हैं आगे या नहीं बढ़ा सकते। ठीक है, वैकेंसीज किस किस चीज़ के लिए, सबसे पहले वो आपको बता देता हूँ आगे स्टार्ट करने से पहले। देखिए, वॉक इन इंटरव्यू है, यानी कि आपको जाना है, कोई फॉर्म आपको पहले से भरना नहीं है, कोई ऑनलाइन फॉर्म नहीं भरना है। वॉक इन है, पैनल बैठा होगा, लाइन में लगना होगा, जा करके अपनी बारी का इंतजार करना पड़ेगा, इंटरव्यू देना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 सीरियल नंबर। स्टेशन है आपका लखनऊ। पोजीशन है टर्मिनल मैनेजर, डिप्टी टर्मिनल मैनेजर, जूनियर ऑफिसर टेक्निकल, जूनियर कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव और कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव। एक वैकेंसी है इसके लिए, एक वैकेंसी इसके लिए, एक वैकेंसी इसके लिए, 6 वैकेंसी इसके लिए, 43 वैकेंसीज कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव की हैं। ठीक है, जो आप ग्राउंड स्टाफ में भी इसको काउंट कर सकते हैं, ये भी ग्राउंड में आता है, वैसे तो ये भी ग्राउंड में आता है। मोस्ट ऑफ द वीडियोज़ आल कम इन ग्राउंड स्टाफ। इंटरव्यू का टाइमिंग है आपका ये, ठीक है, इंटरव्यू इस दिन होगा आपका, ये देख लेना, 5 दिसंबर को आपका इंटरव्यू है 9:30 से लेकर के 12:30 बजे तक। 6 दिसंबर को आपको फिर से एक सिंगल इंटरव्यू होगा इस पोस्ट के लिए। ये जो पहली 5 पोस्ट हैं वो इस दिन हो जाएगा, ये बाद की पोस्ट है वो इस दिन हो जाएगा। एड्रेस देख लेते हैं, एड्रेस कहाँ पर है। होटल मोहन गार्डन, होटल मोहन बुद्धा, गौतम बुद्धा मार्ग, नियर चारबाग रेलवे स्टेशन, लखनऊ में इंटरव्यू। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी, इसको ध्यान से पढ़ लेना, डेट मिस मत कर लेना बस। ठीक है, इसके बाद आपको करना क्या, नीचे आना। नीचे आपको देखना है कि भैया क्या क्या आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या क्या आपको करना है, मिशन क्या है, विजन क्या है, प्रोसेस क्या है, प्यूपिल क्या है। ये जो वैकेंसीज आप देने जाओगे तो इनको एक बार आप पढ़ के जाना, जिससे कि क्या होता है कि जो इंटरव्यू लेता है ना उसको पता रहता है, आपका एक वाइड दिमाग थोड़ा खुल जाता है कि आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ से कलेक्टेड चीज़ें होंगी वो क्या क्या होंगी। ये सारी चीज़ें मिशन और विज़न में आता है। प्रोसेस और पीपल, कैसे कैसे लोग आपको काम करना है, कैसे कैसे आपकी जिम्मेदारियाँ रहेंगी, इसी से रिलेटेड। ठीक है, इसको पढ़ लेना तो आपको अच्छे से और थोड़ा वाइड नॉलेज मिल जाएगी। अब मेन आते हैं पोजीशन, जो टर्मिनल मैनेजर की वैकेंसी उन्होंने निकाली है, उसमें उन्होंने मांगा क्या क्या है। ग्रेजुएशन और 20 साल का एक्सपीरियंस, MBA, ठीक है, ग्राउंड हैंडलिंग का एक्सपीरियंस मांगा है। एयरपोर्ट ऑपरेशन और BCS अप्रूव्ड ग्राउंड हैंडलर अपॉइंटेड बाय एनी एयरपोर्ट और कॉम्बिनेशन द एयरपोर्ट। आउट ऑफ above said experience at least 8 year must be manager
एंड सुपरवाइजरी कम से कम 8 साल का तो एक्सपीरियंस मैनेजर पोस्ट में होना चाहिए। सैलरी आपकी 75,000 है, अपर एज लिमिट है 55 साल, ठीक है। इसके बाद ये फंक्शन यहाँ पे दे रखे कि भाई टर्मिनल मैनेजर का काम क्या होता है। जो मैनेजर लेवल का बंदा होता है उसको मुझे कोई बताने की ज़रूरत नहीं है कि टर्मिनल मैनेजर का काम क्या है, इसको आप पढ़ लेना, ठीक है। मैनेजर का काम मैनेजर मुझसे बेहतर तरीके से जानते हैं, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मैं उनको बता सकता हूँ, दे नो बेटर देन मी। नेक्स्ट वैकेंसी आपकी आ जाती है डिप्टी टर्मिनल मैनेजर। सेम इसमें 6 साल का अनुभव मांगा है, क्वालिफिकेशन सेम मांगी है, लेकिन उसमें 8 साल की जगह 6 साल का एक्सपीरियंस कर दिया है। सैलरी आपकी इसमें यहाँ उन्होंने कर दी है 60,000 रुपये। एज क्राइटेरिया से 55 अपर एज लिमिट, ठीक है। इसके बाद आप आ जाइए नेचर ऑफ जॉब फंक्शन डिप्टी टर्मिनल मैनेजर। सेम सही है लगभग, कोई अलग नहीं है इसमें कि मुझे डिप्टी टर्मिनल मैनेजर का भी फंक्शन बताना पड़े। जूनियर टेक्निकल ऑफिसर में उन्होंने ऑफिसर टेक्निकल में क्या क्या मांगा है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो सकता है बताने के लिए ज़रूरी। फुल टाइम बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग मैकेनिकल ऑटोमोबाइल प्रोडक्शन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग मस्ट बी फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज, मस्ट बी ए पोजीशन ऑफ LMW हैवी मोटर व्हीकल HMB, valid driving lessons to be produced maximum within 12 months or produce the MHB license with the minimum टाइम फ्रेम एज पर द प्रिवलिंग रूल्स ऑफ द स्टेट। ये सारी चीज़ें पढ़ लेना भैया, ये कोई चीज़ मिस मत करना, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि आप कुछ चीज़ें मिस कर जाते हैं, वहाँ पर आप डॉक्यूमेंट लेके पूछते हैं, जो डॉक्यूमेंट वेरीफाई करने वाले बैठे होते हैं वो आपसे पूछते हैं भैया डॉक्यूमेंट कहाँ है, तो आप कहते हो सर ये तो मुझे पता ही नहीं था, मैं याद ही नहीं कर पाया, इस पर मेरे दिमाग से निकल गया। तो मेक श्योर कि ये सारे डॉक्यूमेंट आप अपने फाइल में रखिएगा और तब इंटरव्यू देने के लिए जाइए। 28,200 रुपये सैलरी है। जनरल के लिए मैक्सिमम एज 28 साल है। उसके बाद आपका भैया जो भी रिजर्वेशन में आते हैं वो इसको देख लेना है कि आपकी किस कैटेगरी में आते हैं और कितनी आपको छूट यहाँ पर मिल रही है, ठीक है। नेचर ऑफ जूनियर ऑफिसर टेक्निकल, इसमें मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, ये बताने वाली चीज़ है क्योंकि ये मेरे थोड़ा सा नीचे आता है, मैं सबसे ऊपर निकल चुका हूँ अभी। हाँ, assign duty airport delegate and assign duty monitor day-to-day activities of subordinate, assigning responsibility for specified work and functional website within the framework। एक चीज़ मैं इंपॉर्टेंट बता देता हूँ, हाँ ये वही 3 शिफ्ट्स यहाँ 24 घंटे काम होता है। अगर आप ये सोच के चलो कि मुझे मॉर्निंग शिफ्ट ही करनी है, मुझे आफ्टरनून करनी है, मुझे नाइट ही करनी है, तो ऐसा नहीं होता है। रोटेशनल शिफ्ट होती है एज़ पर द ऑपरेशन रिक्वायरमेंट, कहाँ किस एयरपोर्ट पे कितनी रिक्वायरमेंट है ऑपरेशन की, उसी हिसाब से आपको काम करना होता है। आगे आ जाते हैं कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव की वैकेंसीज़ के लिए, जिसके लिए सबसे ज़्यादा पोस्ट भी हैं और सबसे ज़्यादा लोग भी जाते हैं, ठीक है। ग्रेजुएशन मांगा है। प्रेफरेंस विल बी गिवन टू कैंडिडेट हैविंग एयरलाइन GHA कार्गो एयरलाइन टिकटिंग एक्सपीरियंस और एयरलाइन डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्स लाइक डिप्लोमा इन आईटा, अच्छा ठीक है, डिप्लोमा अगर है तब भी जा सकते हो। शुड बी प्रोफेशन यूज ऑन PC, कंप्यूटर आपको आना चाहिए। गुड कमांड ऑफ स्पोकन रिटन इंग्लिश अपार्ट फ्रॉम दैट ऑफ हिंदी इंग्लिश में भी हैं, जा सकते हैं। और अगर ऐसा नहीं है कि आपके पास अगर कोई डिप्लोमा नहीं है तो आप नहीं जा सकते हैं, डिप्लोमा नहीं भी है, फ्रेशर भी हो तब भी जा सकते हो। लेकिन इन लोगों को जितने भी यहाँ ऑप्शन उन्होंने दे रखे हैं उनको थोड़ा प्रेफरेंस मिल जाएगी बस, क्योंकि उनको नॉलेज आपसे थोड़ी सी कहीं बेहतर होगी। सैलरी है इसमें 25,980 रुपये। एज क्राइटेरिया देख लेना, जनरल के लिए 28 साल, बाकी अपना रिजर्वेशन के हिसाब से किस किस को कितना कितना कहाँ का रिजर्वेशन ये लोग दे रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आप आ जाइए नेचर ऑफ जॉब फंक्शन कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव। बहुत सारी चीज़ें होती हैं इसमें, आपका काउंटर से लेके बोर्डिंग गेट से लेके BMA से लेकर के रैम्प से लेकर के अलग अलग डिपार्टमेंट में किसको जहाँ जो रिक्वायरमेंट होगी, टर्मिनल बिल्डिंग में जहाँ भी ऑप्शन मिलेगा आपको ऑपरेशन के रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो आपको वहाँ पर सेट कर देंगे, ठीक है। ये बात की बात है, पहले अपना फोकस होना चाहिए कि भाई मैं अपना देखूँ कि किसी तरह से एंट्री कैसे करूँ मैं, ठीक है। जूनियर कस्टमर एग्जीक्यूटिव की कुछ वैकेंसीज़ हैं लास्ट में। 12th पास मांगा है उन्होंने। प्रेफरेंस उनको दी जाएगी जो पहले मैंने आपको बताया, जिनको एयरलाइन का एक्सपीरियंस हो, कार्गो एयरलाइन टिकटिंग एक्सपीरियंस हो, ठीक है। शुड बी प्रोफिशिएंट इन यूज़ ऑफ PC, गुड कमांड ओवर स्पोकन राइटिंग इंग्लिश अपार्ट फ्रॉम ऑफ हिंदी। सी लखनऊ का जो एयरपोर्ट है ना, जब जाओगे वहाँ पे तो बड़ी आदाब और तहजीब और ये सब चीज़ों को खैर मेट्रो पे करती हैं ये चीज़ें हर जगह, पर लखनऊ पे जब जाओगे तो आपको एक अलग ही फील है वहाँ पे काम करने का। मैंने इतना काम नहीं किया है बट मैं गया हूँ वहाँ पे, ऑब्जर्व किया मैंने, देख के दूर से कि कैसे काम होता है, कैसे लोकल काम ज़्यादा होता है, लोकल लोग ज़्यादा आते हैं।
सैलरी इन INR 23,640, सेम एज क्राइटेरिया, जनरल 28, बाकी अपना रिजर्वेशन के हिसाब से देख लेना। तो जनरल वालों भैया गुस्सा मत करना अपने ऊपर, या खींच मत उतारना कि यार इसकी एज क्राइटेरिया हमारा इतना कम है, ये तो इसमें कोई कमेंट कर ही नहीं सकता मैं, तो ये टॉपिक ही अलग है। खैर नेक्स्ट आ जाइए आप। ओके, नेचर ये बता दिया मैंने। सिलेक्शन प्रोसीजर, टर्मिनल मैनेजर के लिए सिलेक्शन प्रोसीजर ये यहाँ पे लिखा हुआ है, पर्सनल इंटरव्यू है। बाकी आपको जितनी भी चीज़ें हैं वो ऊपर मेंशन थी वो मैंने बताई दी हैं। इसके बाद भी नेक्स्ट आ जाइए आप डिप्टी टर्मिनल मैनेजर के लिए। हाँ, ये सब के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि ये क्या है इसमें। सी वॉक इन है पर्सन 1 नवंबर को जो अपनी ये सारी क्वालिफिकेशन है, जो भी क्राइटेरिया है वो कंप्लीट कर रहे हैं। वॉक इन पर्सन है इन पर्सन टू द वेन्यू, और उसमें आपको 500 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट लेके जाना है बाय द नेम ऑफ एयरपोर्ट सर्विस लिमिटेड, इस नाम से, पेबल एट मुंबई। आप जब डिमांड ड्राफ्ट बनवाएंगे ना तो डिमांड ड्राफ्ट में केवल ये लिखवाना है AI एयरपोर्ट सर्विस लिमिटेड। आपका जिस बैंक में अकाउंट होगा ना, उस बैंक से किसी भी बैंक में अकाउंट हो, वहाँ से आपके अकाउंट से इतने 500 रुपये कट जाएंगे, और वो आपकी डिमांड ड्राफ्ट बनाने की कुछ फीस भी लेते हैं, 30-40 रुपये आई थिंक। तो ये डिमांड ड्राफ्ट आपका एक दिन में बन जाता है, इसको ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। एक दिन जाना, सुबह को देना 10-11 बजे, और 2-3 घंटे में आपको वो बना करके दे देंगे। ए रिसेंट नॉट मोर देन 3 months ओल्ड कलर्ड पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ ऑफ द फुल फेस फ्रंट व्यू सो बी पेस्टेड नीटली इन द स्पेस प्रोवाइडेड इन द एप्लीकेशन फॉर्म। ठीक है, ये भैया फ़ोटो अपना तैयार रखना सारे, सेल्फ अटेस्टेड कॉपी रखना सारी अपनी, और एक कॉपी की लिस्ट है लास्ट में मैं आपको बता दूंगा कि आपको कॉपी की लिस्ट में क्या क्या लिखना है। द कंपनी इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर रिटर्निंग एनी ओरिजिनल कॉपी और सर्टिफिकेट टेस्टिमोनियल सबमिटेड विद द एप्लीकेशन। ठीक है, ओरिजिनल और अपने जो भी फ़ोटो कॉपी है वो सारे लेके जाना, और प्रॉपर एक फ़ाइल बनाना, उस फाइल में ओरिजिनल रख सकते हैं अलग, और जो आपके फ़ोटो कॉपी है वो आप अलग डॉक्यूमेंट रख सकते हैं। ठीक है, ओके, एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, ब्रिंग योर वैलिड पासपोर्ट अलॉन्ग विद 1 सेट फोटो कॉपी इफ़ एप्लीकेबल। पासपोर्ट अगर एप्लीकेबल आपके पास है, अवेलेबल है सॉरी, तो आप पासपोर्ट की कॉपी लेके जाना। ठीक है, पासपोर्ट भी लेके जाना, ओरिजिनल भी लेके जाना। कैंडिडेट बिलोंग टू OBC कैटेगरी मस्ट सबमिट ए ड्यूटी अटैच्ड फोटोग्राफ द कास्ट सर्टिफिकेट ऑफ फॉर्मेट ऑफ प्रिस्क्राइब्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। कास्ट सर्टिफिकेट भी आपको देना है। एक नौकरी पाने के लिए यार क्या क्या करना पड़ता है आज की डेट में। खैर ये तो आपके कुछ रूल्स हैं जो आपको फॉलो ही करने पड़ेंगे। एक चीज़ और है, SC ST के लिए मैंने कहीं पढ़ा था इसमें, ओके, वेयर इज़ द लाइन, वेयर इज़ द लाइन जनरल कंडीशन, ओके ओके ओके, हाँ ये देख लेना, यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। SC ST कैंडिडेट हु आर एलिजिबल फॉर द पोस्ट ऑफ रेजिडिंग बियॉन्ड 80 किलोमीटर फ्रॉम द वेन्यू and not employed in any government single public sector netting automobile will be reimbursed second class to and FRO rail bus fare by the shortest route as per the rules, subject to submission of a request in the prescribed format on the production of evidence of the effect। बस से अगर जा रहे हो, ट्रेन से अगर जा रहे हो, 80 किलोमीटर दूर बियॉन्ड से आ रहे हो, तो भैया अपना ये जो भी टिकट होगा उसका वो प्रूफ के तौर पर लेके जाना। SC ST के लिए वो आपका रिएम्बर्स हो जाएगा। वो प्रोसेस क्या होगा रिएम्बर्स का, वो उनसे पूछ लेना, वो आपको बता देंगे वहाँ पर। दूसरा नेक्स्ट आ जाइए, नेक्स्ट में क्या था, ओके, एक पॉइंट और इम्पोर्टेंट है इसमें, मैं भूल रहा हूँ कि वो पॉइंट कहाँ गया, वो पॉइंट कहाँ गया, ओके, नो fees are to be paid by ex-servicemen candidate belongs to SC ST communication. Please write your full name and mobile number at the reverse side of the demand draft. No fees are to be paid by ex-servicemen candidate belongs to SC ST community. कोई डिमांड ड्राफ्ट आपको ले जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, SC ST से अगर आपको एक्स सर्विस मैन हो तो आपको डिमांड ड्राफ्ट की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट था जो मैं आपको
बताना चाहता था। लास्ट में कुछ पॉइंट्स और रह गए हैं जो मैं क्लियर कर देता हूँ। ओके, ये एक फॉर्म है जो आपको फिल करके लेके जाना है। मैं जल्दी से इसमें बता देता हूँ। ये तो ऑफिस के लिए है, इसमें कुछ मत करना आप, ठीक है, ये खाली छोड़ देना। और नीचे आओगे आप तो ये आइए, अब ये फॉर्म है, फॉर्मेट ऑफ एप्लीकेशन जो आपको भरना है पूरा, ठीक है। ये कुछ चीज़ें मैं बता देता हूँ। फुल नेम इन ब्लॉक लेटर्स बड़े अक्षरों में लिखना है, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, ओके। और नीचे आ जाइए, ये सारी चीज़ें यहाँ पे दे रखी हैं, इसको ध्यान से भरना है, इसमें गलती मत करना आप, ठीक है। ये सारे यहाँ पे आपके डॉक्यूमेंट दे रखे हैं जो आपको लेकर के जाने हैं अपने। ये पूरी लिस्ट है उसकी कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको लेकर के जाने हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट आप अपनी जो फाइल लेके जाएंगे उसमें रख कर के लेके जाइए, क्योंकि इंटरव्यू के समय आपको ये सारी चीज़ें काम आएंगी। उसके आगे नीचे अगर आप इंग्लिश, हिंदी, लोकल, मदर टंग, अदर्स को स्पेसिफाई बोलते हैं, ये जो लैंग्वेज यहाँ पर दे रखी हैं, ठीक है, तो उसमें टिक मार्क करना है आपको, मार्क एक्स करना है इन एप्रोप्रिएट कॉलम। फ्लुएंसी इन लैंग्वेज रीड कर सकते हो, तो यस, स्पीक कर सकते हो, यस, राइट कर सकते हो, यस। रिमार्क में इसको छोड़ देना, इसमें कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है वैसे। हिंदी फ्लुएंसी इन लैंग्वेज, मार्क एक्स। हिंदी रीड यस, स्पीक यस, राइट एक्स। लोकल इंडिकेट वेदर एनी सर्टिफिकेट लैंग्वेज, अगर कोई लैंग्वेज का कोर्स किया है आपने किसी भी अदर लैंग्वेज का, तो उसका सर्टिफिकेट अपने लेके जाइए, ठीक है। वो भी एक आपका प्लस पॉइंट रहता है वहाँ पर। जब आपसे जो इंटरव्यू रहता है वो पूछता है कि हाँ जी कोई एक्स्ट्रा लैंग्वेज आती है आपको, अरबिक सीखी है, फ्रेंच सीखी है, इटालियन सीखी है। बहुत सारे लोग आजकल डेट में बहुत सारे लैंग्वेज कोर्सेज कर रहे हैं, कोई नई बात नहीं है, बहुत अच्छी बात है कि लैंग्वेज कोर्स करनी चाहिए। नेक्स्ट आपका देख लेते हैं, ये सारे डॉक्यूमेंट का ही पार्ट है, इसमें क्या क्या लिखा हुआ है, क्या क्या नहीं लिखा हुआ है, एक बार इसको पढ़ लेना, लास्ट में यहाँ सिग्नेचर कर देना, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं जो मैंने आपको बताई हैं, इस फॉर्म का ही ये पार्ट है जो आपको लेकर के जानी है सारी। कोशिश की है मैंने कि कुछ चीज़ें इसमें क्लियर हो जाए, मोटी मोटी आपको बात समझ में आ जाए। फिर भी अगर कोई लगता है डाउट हो आपको इस चीज़ में, इस फॉर्म को भरने में, तो आप मुझसे कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं। डेट मत भूलना बस इंटरव्यू की, 5 दिसंबर इन पोस्ट के लिए है, और 6 दिसंबर आपकी इस पोस्ट के लिए है। ये दोनों ही डेट बड़ी इम्पोर्टेंट है, ये वाली, ठीक है, ये वाली इम्पोर्टेंट डेट है। अगर इंटरव्यू देने जाना है तो दोनों डेट बड़ी इम्पोर्टेंट है, याद रखना। और ये आपका एड्रेस है, ये एड्रेस याद रखना कि आपको जाना कहाँ है एक्चुअल में। इस एड्रेस पे इंटरव्यू देने पहुंच जाना। इंटरव्यू देने जा रहे हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, मैं आपके लिए विश करूँगा, दुआई करूँगा कि आप जा रहे हो तो आपका इंटरव्यू ज़रूर हो। और अगर किसी को मेरी वीडियो से हेल्प मिली हो और वो इंटरव्यू देने गया है और उसका सिलेक्शन हो जाता है, तो प्लीज़ यार मुझे ज़रूर बताना कि हाँ भाई हो गया है, क्योंकि इससे ज़्यादा खुशी की बात मेरे लिए तो क्या ही हो सकती है कि मेरी वीडियो किसी एक बंदे के लिए भी हेल्पफुल हो सके, ठीक है। मिलता हूँ ऐसी किसी नेक्स्ट वीडियो में, एंड स्टे ट्यून। जितनी भी जॉब्स वैकेंसी है कोशिश करूँगा आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने की, चाहे वो भारत के किसी भी एयरपोर्ट पे हो, आउट ऑफ द एयरपोर्ट हो। मतलब इतना घुस चुका हूँ आज की डेट में मैं इन चीज़ों के अंदर कि मैं बस बहुत सारी चीज़ें कुछ और भी कर रहा हूँ इसके अलावा, बट जब सब लोगों का सपोर्ट मिलता है, प्यार मिलता है, तो अच्छा लगता है। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।